नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान का जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे जयपुर संभाग को। तो यहाँ देखिएगा, जयपुर संभाग के जयपुर जिले को, जयपुर ग्रामीण को, दूदू को, कोटपुतली बहरोड को, खैरथल, तिजारा को पढ़ चुके हैं हम। यानी जयपुर संभाग को देखें हम तो कुल 7 जिले हैं, 7 में से 5 हमने अच्छे से कर लिए हैं। यहाँ मैप में देखें तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, ये हमने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम एक नए डिस्ट्रिक्ट के विषय में बात करेंगे, दौसा के विषय में। छठा जो जिला है हमारा जयपुर संभाग का, दौसा के विषय में बात करेंगे। दौसा वैसे तो नवगठित में नहीं आता, इतना कुछ ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है, वही पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे जो चेंज हुआ है। चेंज क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कुछ चीज़ें तो फिर भी चेंज होगी ना, कि दौसा के साथ में किस ज़िले की सीमा लगती है, ये तो चेंज हो गया ना। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे, और कोई स्थान चेंज हुआ है तो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट की सीमा इससे अलग से लगनी शुरू हो गई है ना। पहले खाली जयपुर की लगती थी, अब जयपुर की सीमा तो इसके साथ में लगती नहीं है। तो चलिएगा देखें दौसा ज़िले में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो दौसा में सबसे पहले तो देखिएगा, इसका नाम जो जाना जाता है देवनगरी दौसा के रूप में जाना जाता है। इसे हम दौसा या देवांश के नाम से भी जानते हैं। ये दौसा डिस्ट्रिक्ट का मैप है, और अगर इस मैप को देखें तो ये आकृति हमें दिखाई देती है किसके जैसी, धनुष के जैसी। अगर आपसे पूछा जाए कि धनुष की आकृति वाला जिला कौन सा है, तो निस्संदेह हम कहेंगे कौन सा जिला है, हमारा दौसा जिला है। अगर हम इसके गठन की बात कहें तो 29वें जिले के रूप में राजस्थान का 29वां जिला ये था, जिसका गठन किया गया था 10 अप्रैल 1991 के जयपुर जिले की 4 तहसीलों से मिलाकर, बसवा, लालसोट, दौसा और सिकराई को मिलाकर के। तो 10 अप्रैल 1991 को बना है ये 29वां जिला राजस्थान का। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो हम बात करें देवगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। अगर हम प्राचीन क्षेत्र की बात करें तो जो हमारा ढूंढाड़ क्षेत्र है, इस ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी किसे माना जाता है, दौसा को ही माना जाता है ना। यही जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ क्षेत्र की प्रथम राजधानी हुआ करता था। दुलाराय का नाम हमने सुना था, पिछली क्लास में भी बात की थी। तो इन्होंने बड़गुजरों को पराजित करके दौसा पर अधिकार किया था सबसे पहले। उससे पहले यहाँ पर बड़गुजरों का शासन हुआ करता था। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो 7 जिले हैं, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और टोंक के साथ में इसकी सीमा लगती है। इसकी सीमाएं थोड़ी इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है। जो चेंज हुआ है वहीं तो पूछते हैं। यहाँ देखिएगा दौसा, ये हमारा दौसा डिस्ट्रिक्ट रह गया, ये दौसा डिस्ट्रिक्ट रह गया। अब इसके साथ में सीमा देखिएगा किस किस की लगती है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो जयपुर ग्रामीण की सीमा लगती है, दूसरी अलवर की सीमा लगती है, तीसरी भरतपुर की सीमा लगती है, चौथा यहाँ पर देखिएगा ये जो सीमा है करौली की सीमा लगती है, पांचवा हम बात करें तो गंगापुर सिटी की सीमा लगती है, छठा हम बात करें तो सवाई माधोपुर की इतनी सीमा लग गई, और ये छोटी सी सीमा एक इसकी भी आ गई, टोंक की भी आ गई। तो यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना, देखो यहाँ ये थोड़ी सी लग रही है, थोड़ी सी करौली की लग रही है, तो वैसे दिखाई नहीं दे रही है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा छोटी सीमाएँ हैं, जो अमूमन अपने सामान्यतः नक्शे को देखते हैं तो हमें वहाँ ध्यान नहीं जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कि दौसा के साथ में किसकी सीमा लगती है या नहीं लगती। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान रहे हमें जयपुर ग्रामीण की, अलवर की, भरतपुर की, करौली की, गंगापुर सिटी की, सवाई माधोपुर की और टोंक की सीमा इसके साथ में लगती है। फिजिकल स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो है पूर्वी मैदान का भाग माना जाता है। अब हम देखें दौसा की कुछ इम्पोर्टेंट जगह, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के विषय में। तो बसवा यहाँ की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट तहसील रह गई, बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ तो क्या है, महाराणा सांगा की छतरी है।
चबूतरा कहीं या छतरी कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है? बसवा दौसा में है। और बसवा जाना जाता है कलात्मक मिट्टी के बर्तनों के लिए, या मिट्टी के कलात्मक बर्तनों के लिए हम दौसा को जानते हैं, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ये रह जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक श्री रामपुरा का मेला लगता है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अगर आपसे पूछा जाए कि महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है, तो बसवा में है। कलात्मक मिट्टी के बर्तनों के लिए बसवा जाना जाता है, कहाँ है? दौसा में है। श्री रामपुर का मेला भी दौसा में लगता है। उसके बाद में अगर दौसा डिस्ट्रिक्ट की कोई मेन इम्पोर्टेंट जगह है तो वो हमारी रहेगी आभानेरी। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में है, पहला प्रश्न। दूसरा, इसका निर्माण इसके नाम में ही है, चांद है। तो चांद राजा, जिसे मिहिर भोज भी कहते हैं, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और अगर हम इसमें देखें कैसा बना हुआ है, जैसे हवा महल की खिड़कियाँ पूछ ली कई बार, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आती रहती है। ये तो अब बहुत बार पूछा जा चुका है कि आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा, आभानेरी दौसा। तो कुछ नया पूछे तो अंदर की गहराई के प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 मंजिला है, इसकी गहराई लगभग 100 फीट है। और हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी सीढ़ियों की संख्या पूछ सकता है। कितनी है? 3300 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर एक प्रतिवर्ष मेले का भी आयोजन किया जाता है, आभानेरी महोत्सव का, जो कि प्रतिवर्ष सितंबर में आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो ये मानते हैं कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व ये कोई बहुत ही वैभवशाली नगर रहा होगा, तभी तो इतना सुंदर जो है बावड़ी का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है दोस्तों। यहीं पर है हर्षद माता का मंदिर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, गुप्तकालीन और मध्यकालीन माना जाता है ये। यहाँ की शैली कौन सी है? महामारू है, ये पूछ सकता है कि हर्षद माता मंदिर की शैली कौन सी है। आजकल नए तरह के प्रश्न यहाँ से पूछता है। प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दी के अंदर जो है इसका निर्माण करवाया गया था, हर्षद माता मंदिर का, तो ये पूछ सकता है। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हमें याद होना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय का ये हर्षद माता का मंदिर है दोस्तों। ये समय समय पर बना हुआ है, कभी मंदिर बना, कभी उसके गुंबज बने, तो एक समय का तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसके बाद में मंडावर दौसा का क्षेत्र है, किस लिए जाना जाता है? टीकाराम पालीवाल, हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में हम जानते हैं, तो टीकाराम पालीवाल का जन्म यही है, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। लालसोट एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है यहाँ का भी। यहाँ पर क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप अच्छे से इनको सुनिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो बंजारों की छतरियाँ कहाँ हैं? लालसोट दौसा में। लालसोट दौसा का एक ख्याल है, नाट्य शैली है, हेला ख्याल, इसलिए यहाँ का एक फेमस कपड़ा है रेजी कपड़ा। अगर आपसे पूछा जाए रेजी कपड़ा कहाँ का है, तो लालसोट दौसा का है। ब्रह्माणी माता का मंदिर भी है मंडावरी गांव में, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा खैरा गांव लालसोट का है, जहाँ बिजासुनी माता का मंदिर भी है। और यहाँ पर हज़रत शेख शाह जमाल पीर की दरगाह भी है दोस्तों, लालसोट में ही। और मोरेल बांध मोरेल नदी पर यहाँ बना हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, कौन कौन सी? एक तो हेला ख्याल आ गया, रेजी कपड़ा आ गया, ब्रह्माणी माता, दो माता आ गई, ब्रह्माणी दोनों की बै पर नाम है। हज़रत शेख शाह जमाल पीर की दरगाह भी है, और इसके अलावा यहाँ पर मोरेल बांध मोरेल नदी पर भी बना हुआ है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि राजस्थान की पहली रेलगाड़ी, जो भारत की इम्पोर्टेंट है तो राजस्थान की पहली रेलगाड़ी तो इम्पोर्टेंट होनी ही है। तो राज्य में सबसे पहले रेलगाड़ी का जो संचालन है वो अप्रैल 1874 में किया गया था। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, कब किया गया है? 1874 में किया गया है। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट यूपी तक जो है वो इसका संचालन किया गया था पहली बार, पहली रेलगाड़ी का। निमला रायसेला लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ये कहाँ है? ये भी दौसा में है। इसके अलावा गेटेलाओ या गोटेलाओ दोनों एक ही नाम है, दौसा में है। यहाँ संत सुंदरदास जी का स्मारक है, ये भी थोड़ा अच्छे से हमें याद होना चाहिए। संत सुंदरदास जी का स्मारक कहाँ है? यहाँ है। ये सुंदरदास जी कौन थे?
तो सुंदरदास जी जो थे दादू पंथ की नागा शाखा के प्रमुख हुआ करते थे। ये दादू पंथ की नागा शाखा के प्रमुख हुआ करते थे। ये हम पढ़ चुके हैं। राणा सांगा का स्मारक है धूप तलाई बसवा दौसा के अंदर। इसके अलावा दौसा में एक किला भी है दोस्तों, ये भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। दौसा का किला, किला कहाँ है ये? तो ये किला हमारा रह गया दौसा में ही। इसका निर्माण बड़गुजर शासकों ने करवाया था। जैसा भी हमने बात भी की थी, पहले बड़गुजरों का ही शासन हुआ करता था, धोले राय ने फिर इसके ऊपर अधिकार किया था। देवगिरी की पहाड़ी पर ये बना हुआ है। यहाँ पर एक राजा जी का कुआं भी है और एक 4 मंजिला बावड़ी भी है, जिसके लिए ये जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करें और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जो रह गया भंडारेज की बावड़ी, ये कहाँ है? तो ये भंडारेज दौसा में ही है। भंडारेज की बावड़ी 5 मंजिला बावड़ी है ये भी। इसे कुंभाणी बावड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? और कुंभाणी बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये वैसे 5 बावड़ियों का समूह है, हम इसे कह सकते हैं। ये भंडारेज की जो बावड़ी है 5 बावड़ी का समूह है ये एक। ठीक है। अगर हम बात करें महाभारत काल में, ये देखिएगा महाभारत काल में जो आप नाम पढ़ते होंगे भद्रावती नगर, वही अब किस नाम से जाना जाता है? भंडारेज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऐतिहासिक दृष्टि से हम कहें तो बड़गुजरों का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ है मांगरेज बावड़ी, जो कहाँ है? दौसा में है। एक बुबानिया कुंड आलूदा दौसा, ये भी आलूदा गांव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। एक दो चीज़ें और भी हैं इसमें, आगे डिस्कस करेंगे अपने फर्दर। तो बुबानिया कुंड कहाँ है? आलूदा दौसा में है। कालाखो बांध दौसा में है। किस नदी पर बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए दौसा की प्रमुख नदी कौन सी रहेगी, तो दौसा की प्रमुख नदी हमारी रह गई बाणगंगा नदी, ये भी याद रख लीजिएगा, जिसे हम रुंडित नदी के नाम से जानते हैं और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। आलूदा गांव, अभी हमने बात की थी, आलूदा गांव खादी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि आज़ादी के बाद जब फर्स्ट टाइम लाल किले पर जब ध्वज फहराया गया था, तो वो जो ध्वज में जिस खादी का प्रयोग किया गया था वो यहीं की मानी जाती है। इसके अलावा दौसा का एक और गांव जो है वो काफ़ी फेमस है, लवाण गांव। किसके लिए? दरियों के लिए जाना जाता है, दरिया जो हम बिछाते हैं उसके लिए जाना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बालाहेड़ी गांव है दौसा का, ये पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दौसा में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। इसके अलावा स्टोन सिल पार्क सिकराय दौसा में बनाया गया है, केंद्र सरकार का है ये। और राज्य का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा करंट से संबंधित हो गया क्योंकि इसका उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है ये। तो इसके एक खंड सोहना दौसा खंड का जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये नया रह गया थोड़ा, इसलिए पूछा जा सकता है। बांसड़ी बड़ौदा क्षेत्र, ये भी हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि खनिजों की दृष्टि से देखें तो सोना और यूरेनियम के भंडार यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और कोई छोटी मोटी चीज़ें और देख लेते हैं हम, थोड़ी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो एक तो 6 खंभों की छतरी, जिसको बंजारों की छतरी भी कहते हैं, कहाँ है? लालसोट दौसा में है। फिर हम देखें सुंदरदास जी का स्मारक, ये अभी हमने बात भी की थी, दौसा के गोटेलाव में है। दादू पंथ की नागा शाखा के ये प्रमुख हुआ करते थे। खवराव जी जो थे तत्कालीन उस समय के शासक थे खवराव जी, और उनका ये जो है वो अपना निवास स्थान रह गया और ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। अभी वर्तमान में हम बात करें तो इसे एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा पंच महादेव का जो मंदिर है यह पंच महादेव के लिए भी जाना जाता है दौसा। इसमें कौन कौन से पंच महादेव रहेंगे? तो एक तो हमारे रहेंगे नीलकंठ महादेव रहेंगे, दूसरे हमारे रहेंगे बैजनाथ महादेव,
पंच महादेवों के लिए ये जाना जाता है। एक हमारे रह गए गुप्तेश्वर महादेव, एक हमारे रह गए सहजनाथ महादेव, और एक हमारे रह गए पांचवें सोमनाथ महादेव। ये 5 नाथ के आधार पर एक पंच महादेव जो है वो हमें देखने को मिलता है दौसा के पंच महादेव मंदिर के अंदर। ये पंच महादेव मंदिर है, दौसा में है दोस्तों। इसके अलावा और हम देखें तो एक कवच ऐप सिलिकोसिस बीमारी से रोकथाम के उपचार के लिए दौसा जिला प्रशासन के द्वारा ही बनवाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट। और एक लास्ट लाइन इसकी, पपीता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पपीता सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी कहाँ पर बनाया गया है, ये भी दौसा में ही बनाया गया है दोस्तों। तो इतनी बातें थी जो दौसा के विषय में हमें जाननी थी, और हमने सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अलवर ज़िले के विषय में, और फिर ये जो आपका है जयपुर संभाग जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम इन सभी ज़िलों को लेकर के एक संभाग की वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे कंबाइन करके, ताकि आपको उनको रिवीजन जो है वो अच्छे से किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज़िले के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।